नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, उस मुद्दे पर आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं जो कि मुद्दा मीडिया में तो उठा ही नहीं। और वो मुद्दा है एस जयशंकर प्रसाद का 21 तारीख को एएनआई को दिया इंटरव्यू। उसमें उन्होंने कुछ बातें बोली हैं जो उनके विदेश मंत्री के पद पर बने रहने के लिए तो जरा भी नहीं है। अब तक अगर कोई दूसरी सरकार होती तो ऐसे विदेश मंत्री को उखाड़ के फेंक दिया गया होता, निकाल दिया गया होता, लेकिन वो अपने पद पर बने हुए हैं। क्योंकि इस सरकार में एक चीज तो है, कुछ हो ना हो और बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं। अब उन्होंने इस इंटरव्यू में क्या कहा, आप 21 तारीख का जयशंकर प्रसाद का इंटरव्यू देखिए। सबसे पहले तो विदेश मंत्री होना कैसा चाहिए। जयशंकर प्रसाद एक ब्यूरोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट से उन्हें उठाकर लाया गया पॉलिटिक्स में, और ये इसलिए क्योंकि वो कई देशों में काम कर चुके थे। यही देखते हुए उन्हें लाया गया। अब वो उन्होंने आने के बाद में आपको एक लाइन याद दिला देता हूं, न इस देश में कोई घुसा है, 1 इंच जमीन लिया है और न लेगा। अब अगर ये बात सही थी, संसद में कही गई बात थी, तो चाइना ने किस तरह से और कैसे ये कहा कि हम वहां पर एक स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, और इसी मुद्दे के ऊपर, इसी मसले के ऊपर बवाल खड़ा हो गया। लोग ये पूछ रहे हैं, विपक्ष ये पूछ रहा है, राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि अगर वो यहां आए नहीं तो वो स्ट्रक्चर बनाने की बात कैसे कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने जो गलवान घाटी में जो जवान शहीद हुए, उनकी शहादत पर तो बोले, लेकिन क्यों शहीद हुए, किसके कारण शहीद हुए, उस देश का नाम नहीं लिया। अब हम बात करते हैं कि क्या एस जयशंकर को विदेश मंत्री के पद पर रहना चाहिए। नैतिकता तो यह कहती है कि उन्हें खुद को उससे अलग कर लेना चाहिए, छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन इन लोगों में ना नैतिकता है, ना शर्म है, ना कुछ है। इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, हम एक छोटे इकोनॉमी के देश हैं, हम उनसे लड़ने की बात कैसे कर सकते हैं, हम उनसे युद्ध की बात कैसे कर सकते हैं। अब अगर यही बात किसी विपक्ष ने कह दी होती तो बीजेपी वाले पता नहीं क्या कर दिए होते। और अगर कहीं ये नेहरू के जमाने में अगर ये हुआ होता, सोचा गया होता नेहरू जी के जमाने में, तो 1962 का वॉर नहीं होता, क्योंकि हम डर के बैठ गए होते। हार और जीत तो बाद में होती है, डर कर बैठ गए होते, युद्ध ही नहीं होता, क्योंकि वो हमसे बड़ी ताकत है। तो अगर एक विदेश मंत्री इस तरह की बातें करता है, तो आप अपने देश को, अपनी सेना को आप किस तरह का मैसेज, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है। कल वो इस बात से पलट जाएं, क्योंकि पलटने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि पलटता आदमी वो है जिसे ये समझ में आए कि हाँ मैंने कुछ गलत बोल दिया। क्योंकि ये लोग तो ये जो बोले वो सही। आप अगर ये है तो मतलब चाइना कुछ भी करता रहे, आप नहीं बोले, क्योंकि चाइना हमसे शक्तिशाली है, इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो मतलब हम नहीं कहें। ये एस जयशंकर का ये वक्तव्य है। और साथ में जयशंकर जी इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें करते हैं। इनके पिताश्री भी ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं। इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अगर इन्हें पता ना हो तो उनकी एक किताब होगी 2002 के दंगों पर, जो गुजरात में हुआ है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर किसे जिम्मेदार ठहराया है। वो तब जब इंदिरा गांधी जी ने उनके साथ नाइंसाफी की थी, और वो इस बात की बात करते हैं। राजनीति में नाइंसाफी वो एक दौर था। नाइंसाफी का मतलब ये नहीं होता कि आप देश के साथ में नाइंसाफी करें।
मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं अपने देश को तो नीचे नहीं गिरने दूंगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मेरा स्वाभिमान नहीं कहता। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो मुझसे गिरा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरी नजर में आज जयशंकर जो हैं सबसे नीचे स्तर के गिरे हुए इंसान हैं, गिरे हुए व्यक्ति हैं, जो अपने पद पर लाज, शर्म, हया सभी को पीकर बैठा हुआ है, बना हुआ है। एक बार आप उस इंटरव्यू को देखिए और उसे समझने की कोशिश करिए कि क्या एक विदेश मंत्री को ये सारी बातें शोभा देती हैं। और ये कैसा विदेश मंत्री है कि आज 2022 से लेकर अभी तक भारत में यूएस का कोई एम्बेसडर नहीं है, यूएस का राजदूत नहीं है। क्यों? और इनके जो भक्त लोग हैं वो कहते हैं और भी देशों में नहीं है। आप अपने पड़ोस में देखिए, सारे देशों में, यहां तक कि चाइना में भी अमेरिका का राजदूत है, तो भारत में क्यों नहीं है? आप उसकी वजह और उसके तय में जाएंगे तो समझ में आएगा। अरे गांव में जब प्रधानी का इलेक्शन होता है, अगर कोई किसी के खिलाफ खड़ा होता है तो अगर वो जीत जाता है तो वो ये याद रखता है कि ये उनका सपोर्टर था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ ताक पर रखकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वहां पर जाके वोटों का प्रचार किया था। एक देश का राजनयिक दूसरे देश के राजनयिक के लिए कैसे ये कर सकता है? और ये सारी चीजें बीजेपी के काल में हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्होंने खुद की है और दूसरे भी अगर उन्हीं की देखा देखी करके कर रहे हैं। आप एक देश के प्रधान हो, सर्वेसर, आप वहां पर कोई भी जीत कर आए या ना आए या जो भी हो, वो वहां का जनता का मसला है। और जो भी जीत के आएगा हमें उसके साथ में वो रिश्ते रखने होंगे। तो आप इससे समझ जाइए कि जब देश के प्रधानमंत्री की कोई नीति नहीं है तो जयशंकर जैसे लोगों की क्या नीति होगी, जिनकी कोई बिसात ही नहीं है राजनीति। जिन लोगों ने इसे देखा, समझा और समझने की कोशिश की है, उन सभी का धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे जिसे मैं कहना चाहता हूं। और जो लोग नए हैं, इसे जुड़े हैं, उसे बेल आइकॉन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। बस यही कहूंगा। नहीं किया है तो कर ले।